गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, बुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विथ मी। आज मैं आपको एक्सरसाइज जो आप मैंने करवाई थी वो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो, कल मैंने जो होमवर्क में आपको डाला था वो आपने कर तो लिया होगा पर आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो, जो पहली प्रॉपर्टी है 516 को जब प्लस करेंगे 218, पहले बताओ क्या ये होल नंबर है? नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों एक ही होते हैं, ठीक है? क्यों? क्या 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या नेचुरल नंबर है और 0 से स्टार्ट होने वाली होल नंबर है। इसका मतलब ये होल नंबर ही है या नेचुरल नंबर है, दोनों बोलो। अब दोनों को प्लस करने पे वापस नेचुरल नंबर या होल नंबर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, अब देखो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। जब दो होल नंबर को प्लस करने पे उसका आंसर भी होल नंबर आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको कल समझाया था। यहां देखना, बी आपका है 317 प्लस 2137 इक्वल्स टू है 2137 प्लस, देखो आपके पास में कोई दो नंबर है 317 और दूसरा है 2137, दो नंबर है। वापस दूसरा एक नंबर तो आ गया है 2137, कौन सा मिस हो रहा है? 317, ठीक है? देखो दोनों नंबर सेम है। मैंने आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी क्लोजर के बाद में एक और प्रॉपर्टी समझाई थी, चाहे a प्लस बी एड करो या b प्लस a एड करो आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ देखो 317 प्लस 2137 था, जबकि यहाँ देखो 2000 को पहले ले लिया, 317 को बाद में रख दिया। मैंने आपको बोला था चाहे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो आंसर सेम रहेगा। और ऐसा कौन कहता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? फिर थर्ड आपका एग्जांपल है। अब देखो यहाँ 3 आ गए, सी में क्या है? यहाँ पे आपके पास में 3 है, कितने हैं? 416 प्लस 912 प्लस 309 इक्वल टू है 416 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट। अब आपको देखते समझ में आना चाहिए, अगर दो नंबर सेम है, दोनों तरफ नंबर सेम है, इसका मतलब वो तो कॉम्यूटेटिव है, ठीक है? कॉम्यूटेटिव में केवल 2 ही नंबर आता है। अब 2 से ज्यादा आता ही 3, वो कौन सी होती है? एसोसिएटिव। कौन सी होती है? ये तो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए। एसोसिएटिव देखो 416 यहाँ पे भी है, ठीक है? 912 नहीं दिख रहा है, 309 इसका मतलब यहाँ कौन सा मिस है? 912 लिख दिया। देखो 460 पहले इनको लास्ट वाले को ऐड किया और जबकि यहाँ क्या अलग अलग ऐड किया, चाहे आप कैसे भी ऐड करो, पहले इन दो को कर लो या फिर इन दो लास्ट को कर लो या पहले इनको कर लो, आंसर बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा। ऐसा कौन कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मोर देन 2 नंबर्स आता है, 2 से ज्यादा आता है। अब आपके पास में 0 वाला है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं अगर हम किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं इट मीन्स उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू वो की वो ही रहती है, ठीक है? तो देखो ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? जीरो वाली कौन सी थी?
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और आप एडिटिव प्रॉपर्टी और थर्ड, फिर एफ देखो, चलो मैं करवा देता हूं। ई है आपके पास में 3169 में आपने जीरो ऐड किया, तो जीरो आइडेंटिटी है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही वैल्यू वापस आएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। एफ है आपका, ये भी सेम है 1397 में आपको एक नंबर प्लस करना है जिससे आपके पास वही नंबर रहे, ठीक है, वापस वही नंबर मिले। ऐसा एक नंबर प्लस करना है, इस नंबर में एक ऐसा नंबर प्लस करना है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा तो एक ही नंबर है जीरो, जिससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी पे बेस थे, सारे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी पे बेस, तो आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आज जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी, वेरीफाई द प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू है A प्लस B प्लस C, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। मेरे पास में पहला जो क्वेश्चन है वो है 3,8 and 19, ठीक है। तो मैं A बराबर क्या मानूं? A बराबर 3 होगा, B बराबर क्या होगा? 8 होगा, एंड C क्या होगा? 19, ठीक है। अब मुझे ये प्रॉपर्टी करनी है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू होना चाहिए A प्लस B ब्रैकेट प्लस C, यानी ये बोल रहा है ये दोनों बराबर है कि नहीं है। पहले आप किनको जोड़ो? B और C को जोड़ो, पहले B और C को जोड़ो, जो आंसर आए फिर उसमें A जोड़ो, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? नहीं, पहले A और B को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ने पे जो आंसर आए फिर उसमें C जोड़ो, तो आपका आंसर सेम आता नहीं आता। देखते हैं, A मेरे पास में क्या है? 3, B क्या है मेरे पास में? 8, और C क्या है? 19, ठीक है। यहां मेरे पास में A क्या है? 3, और B क्या है? 8, और C है 19, ठीक है। ब्रैकेट लगाने का मतलब है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट का मतलब पहले आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप ये कर ले, इसको राइट डाउन कर ले रफ नोटबुक में। तो देखो, जब मैं इसमें 3 प्लस 3 प्लस ये दोनों प्लस किया तो आया 27। जब 19 और 8 को प्लस किया तो आया 27। अब यहां देखते हैं 8 और 3 कितने होते हैं? 11 प्लस 19, देखो, ठीक है। पहले मैंने 8 और 3 को जोड़ा तो 11 आया और उसमें 19। अब इन दोनों को जोड़ो, 27 और ये क्या हुआ? 30, और ये भी 30। इसका मतलब मैंने यहाँ पहले इन दो को जोड़ा और वहां उन लास्ट वालों को जोड़ा और ये पहले वाले को जोड़ रहा है, तो भी क्या हुआ? आंसर में कोई फर्क नहीं आया। आंसर मेरा 30 इधर भी आया, 30 उधर भी आया। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम? अपनी इच्छा से पहले किसी भी डिजिट को जोड़ सकते हैं। तो एडिशन में क्या होता है? एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव मतलब कोई भी दो नंबर को अपन एसोसिएट कर सकते हैं, पहला जोड़ सकते हैं।
अब आप क्या करें, इसको अपनी रफ नोटबुक में कॉपी करें और होमवर्क के लिए तैयार हो जाए। अब हम करेंगे होमवर्क, तो फटाफट इसको कॉपी करें आप। HW में आपको करना है बी वाला। बी में आपके पास में 13, 23, 41, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, A 13 है, B आपका 23 है और C कितना है 41 है, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला उतारना है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू होगा A प्लस B ब्रैकेट प्लस C, ठीक है। ये अब आपको मैंने इतना सॉल्व करके दे दिया है, बस आपको क्या करना है, बस नंबर रखना है, ठीक है। ए की जगह ए को हटाकर ए की जगह ए के नीचे क्या लिखना है, ए को हटा देना, यहाँ पे लिख देना 13 प्लस ब्रैकेट बी क्या है 23 प्लस सी क्या है 41, ठीक है। 23 और 41 इन दोनों को प्लस कर देना इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिखना वापस 13, ए की जगह 13, 23, 18 और 13 और 23 को प्लस कर देना, फिर प्लस सी क्या है 41, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन दो को प्लस करना और यहाँ पे पहला ए और बी को करना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा इतना स्टेप आपको सॉल्व करके दे दिया है, बस आपको केवल 2-3 स्टेप सॉल्व करना है। तो आज की जो अपनी क्लास है इसी के साथ फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।